बच्चों, अभी हम दो लीव्स को देख रहे हैं। ये रही पहली और ये रही दूसरी। बच्चों, ये जो पहली लीफ है ये है हिबिस्कस की। हिबिस्कस आपको पता है कौन सा पौधा है? गुड़हल का पौधा। तो बच्चों ये है गुड़हल की लीफ, और जो सेकंड लीफ है बच्चों वो है केले की, यानी बनाना की। ये वाली जो केले की पत्ती है आपने देखी हुई है, और आपने हिबिस्कस की भी लीफ देखी हुई होगी। बच्चों, अगर बात करें कि इन दोनों ही पत्तियों में क्या डिफरेंस है, तो बच्चों एक डिफरेंस तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इन दोनों ही पत्तियों की जो शेप है वो डिफरेंट है। जो हिबिस्कस की लीफ है उसकी शेप कुछ देखो ऐसी है, और जो केले की लीफ है बच्चों उसकी शेप जो है वो कुछ ऐसी है। तो पहली बात तो बिल्कुल हमको दिखाई दे रही है कि शेप इन दोनों लीव्स की क्या है बच्चों, डिफरेंट है। लेकिन अगर हम इन लीव्स को और ज्यादा ध्यान से देखें और ऑब्जर्व करें और इनके अंदर देखें इस बार, तो बच्चों हमको पता चलेगा कि ये दोनों लीव्स अंदर से भी कुछ अलग है। अब अंदर से कैसे अलग है? बच्चों देखो, इनके अंदर कुछ पैटर्न बने हुए हैं, कुछ लाइंस बनी हुई है। जैसे पहली लीफ के अंदर तो बच्चों देखो कुछ ऐसा पैटर्न बन रहा है, एक जाल के जैसा। जैसा एक जाल होता है, कोई नेट होता है, तो बच्चों कुछ ऐसा जाल जैसा पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, एक नेट जैसा पैटर्न। तो हम कह सकते हैं कि एक नेट लाइक पैटर्न हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि एक जाल के जैसा पैटर्न। और बच्चों अगर हम केले का पत्ता देखें, तो बच्चों केले के पत्ते के अंदर का जो पैटर्न है वो ऐसा है कि आपको देखो सीधी सीधी लाइनें यानी स्ट्रेट लाइंस देखने को मिल रही है। बहुत सारी सीधी लाइन, जिनको हम कहेंगे कि स्ट्रेट लाइंस है, वो हमको मिलती है। STRAIGHT, स्ट्रेट और लाइंस। तो बच्चों ये बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस इसके अंदर है। तो हमने पाया कि ये दोनों ही पैटर्न अलग है। हिबिस्कस में है एक नेट लाइक पैटर्न, यानी एक नेट, एक जाल के जैसा कुछ दिखाई दे रहा है, और केले के अंदर है स्ट्रेट लाइंस, यानी कि सीधी लाइनें। तो बच्चों ये दोनों ही पैटर्न इन दोनों ही पत्तियों में डिफरेंट है। बच्चों किसी भी पत्ती के अंदर जो पैटर्न होता है उसको आप बोलते हो वेनेशन। VENATION, वेनेशन। और आज बच्चों हम इसी वेनेशन को बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो चलो बच्चों, हम कंटिन्यू करते हैं अपने साइंस के दूसरे लेसन, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड को, जिसमें बच्चों हम आज आएंगे सीधा पेज नंबर 17 पर। यह है बच्चों पेज नंबर 17 आपकी बुक का। और आप अगर देखो तो इसमें हमको यहाँ पर वेनेशन के बारे में ही सिखाया गया है, और इससे पहले के पेजेस हम कर चुके हैं। तो चलो बच्चों आते हैं वेनेशन पे वापस। तो बच्चों हम वापस आ गए हैं अपने हिबिस्कस और अपने बनाना के लीफ के पास। और बच्चों आप किसी भी लीफ को लो, आपको हर लीफ के अंदर ये कुछ लाइंस देखने को मिलती है। और बच्चों इन लाइंस को हम क्या बोलते हैं? इनको हम बच्चों बोलते हैं वेन्स। VEINS, वेन्स। तो बच्चों आगे से जब आप किसी भी पत्ती पर ये लाइन देखोगे तो क्या बोलोगे उनको? आप बोलोगे वेन्स। और क्या होते हैं ये वेन्स? थिन लाइंस ऑन अ लीफ आर कॉल्ड वेन्स। मतलब एक पत्ती पर पाई जाने वाली जो पतली लाइंस है, यानी थिन लाइंस है, उनको हम वेन्स बोलते हैं। और बच्चों ये जो वेन्स होती है, ये जो लाइंस होती है, ये एक पैटर्न बनाती है, और इस पैटर्न को ही हम क्या बोलते हैं? वेनेशन बोलते हैं। तो बच्चों
वेन्स के द्वारा जो पैटर्न बनाया जाता है उसको आप क्या बोलते हो? उसको ही हम वेनेशन बोलते हैं। और ये जो वेनेशन है बच्चों, ये आप देख सकते हो क्या सभी पत्तियों में एक जैसा होता है? नहीं। देखो, हिबिस्कस का वेनेशन अलग है और आपके बनाना का वेनेशन अलग है, जिसका मीनिंग हुआ कि बच्चों डिफरेंट लीव्स में हमें डिफरेंट वेनेशन देखने के लिए मिलते हैं। तो बच्चों आप वेनेशन को कैसे बताओगे? व्हाट इज वेनेशन? आप बोलोगे द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ इज कॉल्ड वेनेशन। मीनिंग, एक पत्ती पर वेन्स का जो पैटर्न होता है उसको ही हम वेनेशन बोलते हैं। तो बच्चों बड़ा सिंपल है। तो हमने दो बातें सीखी। पहली, वेन्स। वेन्स क्या होते हैं? बड़ा ही सिंपल, एक लीफ पर जो लाइंस होती है उनको हम वेन्स बोलते हैं। सेकंड बात हमने क्या सीखी? वेनेशन। मतलब एक पत्ती पर वेन्स का जो पैटर्न होता है उसको हम वेनेशन बोलते हैं। और बच्चों अलग अलग पत्तियों पर डिफरेंट वेनेशन होते हैं। किसी में ये नेट लाइक पैटर्न होता है, यानी नेट जैसा, तो किसी में स्ट्रेट लाइंस का पैटर्न होता है। और बच्चों इन पैटर्न्स के अपने नाम भी होते हैं। बच्चों जो ये जो नेट लाइक पैटर्न है इसको हम बोलते हैं रेटिक्यूलेट वेनेशन। क्या बोलेंगे? रेटिक्यूलेट वेनेशन। तो जहाँ पर भी आपको नेट लाइक पैटर्न दिखे आप वहाँ बोलोगे कि यहाँ पे रेटिक्यूलेट वेनेशन है, जिसका एग्जाम्पल है हिबिस्कस। और दूसरा बच्चों, जहाँ पर हमको ये स्ट्रेट लाइंस का पैटर्न दिखे वहाँ आप बोलोगे यहाँ पर है पैरेलल वेनेशन। क्या बोलेंगे? पैरेलल वेनेशन। बच्चों पैरेलल का मतलब ही होता है सीधी लाइंस, यानी स्ट्रेट लाइंस। तो यहाँ पर पैरेलल का सीधा सीधा मतलब स्ट्रेट लाइंस से हो गया। तो बच्चों जहाँ पर भी हमको स्ट्रेट लाइंस दिखे यानी सीधी लाइंस दिखे वहाँ हम बोलेंगे पैरेलल वेनेशन। इसका एग्जाम्पल है बनाना। तो बच्चों यहाँ हमने दो बातें सीखी। कौन सी दो बातें? देखो, दो टाइप के वेनेशन यानी दो टाइप के पैटर्न होते हैं लीव्स पर। पहला होता है आपका रेटिक्यूलेट वेनेशन, यानी कि जहाँ पर नेट लाइक पैटर्न हो। और दूसरा होता है हमारा पैरेलल वेनेशन, यानी जहाँ पर स्ट्रेट लाइंस पाई जाए। बच्चों ये तो हो गई वेनेशन की बातें। अब जरा बच्चों हमने वेनेशन के टाइप्स भी सीखे। अब चलो बच्चों इनके एग्जाम्पल्स की तरफ बढ़ते हैं। चलो बच्चों बात करते हैं एग्जाम्पल्स की। और पहले हम बात करेंगे रेटिक्यूलेट वेनेशन के एग्जाम्पल्स की। तो बच्चों वो तीन प्लांट्स जिनमें रेटिक्यूलेट वेनेशन पाया जाएगा वो होते हैं क्रिकेट, मेक्स, हैप्पी। तो बच्चों ये कैसे तीन एग्जाम्पल्स हो गए रेटिक्यूलेट वेनेशन के? ये कौन से तीन पौधे हैं? अब बच्चों क्रिकेट जब बच्चे खेलते हो आप सभी, तो सभी बच्चे बड़े खुश होके खेलते हैं, हैप्पी होके खेलते हैं। तो क्रिकेट, मेक्स, हैप्पी, ये कौन से तीन पौधे हैं? बच्चों सी से है चना, एम से है बच्चों मस्टर्ड, MUSTARD। मस्टर्ड का मतलब होता है सरसों। और एच का यहाँ पे मतलब है बच्चों हिबिस्कस। तो ये तो हमने एग्जाम्पल देखा ही था हिबिस्कस का, कि हिबिस्कस का ही एग्जाम्पल लेके हमने रेटिकुलेट वेनेशन को सीखा था। तो बच्चों रेटिकुलेट वेनेशन वाले तीन प्लांट्स हुए क्रिकेट, मेक्स, हैप्पी। यानी क्रिकेट का मतलब सी से चना, एम से मस्टर्ड मतलब सरसों, और एच से हिबिस्कस मतलब गुड़हल। अब बच्चों बात करते हैं पैरेलल वेनेशन के भी तीन एग्जाम्पल्स की। तो ये कौन से तीन पौधे हैं? बच्चों हम ध्यान देंगे इस वाली फोटो पे।
इस फोटो में बच्चों हमको क्या दिखाई दे रहा है? हमको दिखाई दे रहा है कि एक बंदर केला खा रहा है। कहाँ पर बैठा हुआ है? घास पे बैठा हुआ है। और बच्चों ये खेत किस चीज का है? देखो ये है भुट्टे का। भुट्टे को जिसको हम मक्का बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? मक्का। तो बच्चों हम भुट्टे को बोलेंगे मक्का या मेज। तो बच्चों हमने देखा कि इस फोटो में जो बंदर है वो केला खा रहा है, यानी पहला एग्जाम्पल हुआ बनाना, पैरेलल वेनेशन का। दूसरा कहाँ बैठा है? घास पे बैठा है, यानी दूसरा एग्जाम्पल हुआ ग्रास। और तीसरा एक किस चीज का खेत है? मेज का खेत है, यानी मक्के का, तो हम लिखेंगे मेज, एम, मेज यानी मक्का है। पैरेलल वेनेशन के एग्जाम्पल हुए बनाना, ग्रास और मेज। और ये ऊपर के तीन एग्जाम्पल हुए रेटिकुलेट वेनेशन के, नीचे के तीन एग्जाम्पल हुए पैरेलल वेनेशन के। बच्चों ये जो हमारे एग्जाम्पल्स है, आप चाहे तो इनको अभी नोट कर लो, नहीं तो बच्चों जैसे हमारा ये लेसन कंप्लीट होगा तो इस लेसन में जो बच्चों कमेंट्स है उसमें बच्चों इस आज के जो लेसन है उसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उन सभी की पीडीएफ डाल दी गई है। जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है आज के लेसन खत्म होने के बाद, ऑनलाइन क्लास खत्म होने के बाद, तब आप वहां से वो पीडीएफ ओपन करके और सारे क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हो। बच्चों अब हम बात करते हैं रूट्स की। रूट्स मतलब जड़ें। सभी प्लांट्स में, सभी पेड़ पौधों में रूट्स जरूर होती है। और इन रूट्स का क्या काम होता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं बच्चों उनको इन रूट्स की मदद से ही पानी मिल पाता है। हम बच्चों जमीन के अंदर पानी देते हैं और ये जो रूट्स होती है ये जमीन के अंदर से ही पानी पीती है और पूरे प्लांट में पहुंचाती है। तो बच्चों अगर रूट्स नहीं होंगी तो प्लांट्स जो है वो पानी नहीं पी पाएंगे। और बच्चों अगर आपने कभी कोई पौधा लगाया होगा, कोई प्लांट लगाया होगा, तो आपने उसकी रूट्स भी जरूर देखी होंगी उसको लगाते वक्त। और यहाँ भी बच्चों हमको रूट्स नजर आ रही है दो प्लांट्स की। पहला प्लांट है मस्टर्ड यानी सरसों का पौधा, और दूसरा प्लांट है बच्चों कॉमन ग्रास, मतलब सिंपली ये ग्रास यानी घास है। बच्चों अगर हम अब इन दोनों के रूट्स को देखें तो बच्चों दोनों की रूट्स हमको सेम तो नहीं लग रही, अलग है, डिफरेंट है दोनों रूट्स। और ये दोनों रूट्स कैसी है? बच्चों अगर हम बात करें इधर मस्टर्ड के प्लांट की, पहले सरसों के पौधे की रूट्स देखते हैं। बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बच्चों यहाँ पर बीच में एक मोटी रूट है, यानी एक थिक रूट है। मोटी मतलब थिक, तो बीच में है बच्चों एक थिक रूट। और बच्चों इस जो ये जो बीच में मोटी रूट है, थिक रूट है, इसके साइड में हमको दिखती है स्मॉल रूट्स। यानी बच्चों बीच में यानी मिडल में है एक थिक रूट, एक मोटी रूट, और उसके साइड में है कुछ स्मॉल रूट्स। बच्चों ये वाली जो रूट्स होती है इनको बच्चों हम बोलते हैं टैप रूट। इस तरीके की जो रूट्स होती है बच्चों उसको TAP टैप, ROOT टैप रूट बोला जाता है। तो बच्चों अगर हम नीचे देखें तो ये हो गई आपकी सोइल यानी जमीन हो गई ये, और बीच में एक रूट जा रही है। तो बच्चों आप देखो तो यहाँ पर टी बन रहा है, टी की शेप, और टी से क्या होता है? टी से ही होता है टैप रूट। तो बच्चों टैप रूट में टी की शेप बनती है। अब बच्चों बात करते हैं इस वाली सेकंड रूट की, इसकी बच्चों। अब बच्चों अगर आप इधर देखो तो इधर वाली रूट में बच्चों इधर बहुत सारी रूट्स आपको नजर आ रही है, जमीन से ही निकल के बहुत सारी यानी मैनी स्मॉल रूट्स हमको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो बच्चों इस तरीके की अगर रूट्स होती है जहाँ पर कई सारी छोटी छोटी रूट्स निकल कर आती है उसको बच्चों बोलते हैं फाइब्रस रूट्स, FIBROUS इसको हम बोलते हैं बच्चों फाइब्रस रूट्स। और इसका एग्जाम्पल है बच्चों घास।
सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट्स, जिसमें से फर्स्ट है टैप रूट और सेकंड है बच्चों फाइब्रस रूट्स। बच्चों एक बार हम क्या करते हैं, एक बार बच्चों टैप रूट और फाइब्रस रूट के बारे में लिख भी लेते हैं। तो बच्चों ये रहा टैप रूट और ये रहा फाइब्रस रूट। टैप रूट के बारे में हम क्या लिखेंगे, इन टैप रूट में देयर इज अ थिक रूट इन मिडल एंड सम साइड रूट्स। मतलब कि टैप रूट में एक थिक रूट होती है मिडल में, बीच में। मिडल मतलब होता है बच्चों बीच में। तो बच्चों बीच में एक थिक रूट होती है, बिल्कुल ऐसे वाली, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। एंड सम साइड रूट्स, यानी और साइड में भी कुछ रूट्स होती है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है बच्चों, इसके एग्जाम्पल्स है चना, मस्टर्ड, हिबिस्कस। और यही एग्जाम्पल्स आपने कुछ देर पहले भी किए थे, क्रिकेट मेक्स हैप्पी, चना, मस्टर्ड और हिबिस्कस। बच्चों फाइब्रस रूट पे आते हैं। फाइब्रस रूट में लिखा है इन फाइब्रस रूट देयर आर मैनी थिन रूट्स। मतलब फाइब्रस रूट में कई सारी थिन रूट्स होती है, कई सारी थिन। थिन का मतलब होता है बच्चों पतली या पतला। तो बहुत सारी पतली पतली रूट्स होती है फाइब्रस रूट में। और इसके एग्जाम्पल्स है बच्चों बनाना, ग्रास और मीज। ये एग्जाम्पल भी हमने किए थे कुछ देर पहले बनाना की और मंकी की स्टोरी में। बच्चों आप चाहो तो इसको अभी नोट डाउन कर लो, नहीं तो जब लेसन कंप्लीट हो जाएगा वहां पर बच्चों आप पीडीएफ से सारे क्वेश्चन आंसर्स आज के तब लिख लेना लास्ट में। बच्चों ये है आपकी बुक का पेज नंबर 19। और अगर हम अब थोड़ा नीचे आए अपने बुक में, तो बच्चों अब तक हमने क्या क्या बात कर ली है। बच्चों सबसे पहले हमने बात करी थी लीव्स की, और जाना था कि लीव्स में दो तरीके की वेनेशन होती है, रेटिकुलेट और पैरेलल। फिर बच्चों हमने बात करी रूट्स की, और जाना कि प्लांट्स में दो टाइप्स की रूट्स होती है, टैप रूट और फाइब्रस रूट्स। और बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सीड्स की। या बच्चों यहाँ हमें दो सीड्स दिखाई दे रहे हैं। पहला है चिकपी। चिकपी यानी कि बच्चों ये है चना, सिंपली चना, चने को हमने चिकपी बोला है। तो ये तो हो गया बच्चों चना। और दूसरा है बच्चों मेज। मेज क्या होता है, मक्का या भुट्टा। तो ये भी हमको दिख रहा है। बच्चों आपको जरूर याद होगा कि जब आप चना खाते हो तो बच्चों वो बीच में से टूट जाता है और उसके दो हिस्से हो जाते हैं। यही चीज बच्चों हम यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो चने का दाना है, इसके भी बच्चों देखो एक और दो पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। जब हम इसको बीच में से खोलेंगे तो इसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, जिनको बच्चों बोलते हैं कोटिलेडन्स। क्या बोलेंगे, कोटिलेडन्स। बच्चों इस कोटिलेडन्स का मतलब और कुछ नहीं है, इसका मतलब होता है पार्ट। यानी कि जो चने का जो दाना होता है उसके दो पार्ट्स होते हैं या दो कोटिलेडन्स होते हैं। अब बच्चों बात करें अगर मेज की, मेज से आपको समझ जाना है कि यहाँ पे मक्के की बात हो रही है। तो बच्चों मेज की अगर हम बात करें तो आप देखते हो कि मेज को आप कितनी भी कोशिश कर लो तो जो उसका दाना होता है उसके दो हिस्से नहीं हो सकते हैं। आप देखो कि उसमें केवल और केवल बीच में यहाँ पे बच्चों ये केवल एक ही सीड होता है। तो बच्चों हमने पाया कि जो चने का दाना है यानी जो चिकपी है, उसके बीज में दो पार्ट्स होते हैं या दो कोटिलेडन्स होते हैं। इसकी वजह से इनको बच्चों डाई कोट सीड बोला जाता है। यहाँ पे बच्चों डाई, डी आई डाई का मतलब होता है दो। और बच्चों जो मेज का जो सीड होता है उसमें केवल एक ही पार्ट पाया जाता है, वन सिंगल। इसलिए इनको बोलते हैं मोनोकोट सीड। मोनो का मतलब होता है बच्चों वन। तो बड़ा ही सिंपल है क्या,
अगर हमारे सीड के दो कोटलेडन्स होते हैं या कहे कि दो पार्ट होते हैं, उनको बोलते हैं डाइकोट, डाइकोट सीड। और अगर हमारे सीड में केवल एक ही सिंगल पार्ट होता है, यानी एक ही सिंगल कोटलेडन होता है, उसको बोलते हैं मोनोकोट सीड। मोनो का मतलब वन। अब बच्चों अगर हम इसके नीचे बढ़े तो हमको नीचे बच्चों यहाँ पर देखो इनके बारे में मिल जाएगा लिखा हुआ। क्या लिखा है? You would notice that chickpea seeds are split into two parts. आपने नोटिस किया होगा कि जो चिकपी यानी जो चने के सीड होते हैं वो दो पार्ट्स में स्प्लिट हो जाते हैं, यानी दो पार्ट्स में टूट जाते हैं। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ कोटलेडन, और सीड के हर एक पार्ट को कोटलेडन बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं। प्लांट्स दैट हैव सीड्स विद टू कोटलेडन्स आर कॉल्ड डाइकोटलेडन्स या डाइकोट्स। यानी वो प्लांट्स जिनके सीड में दो पार्ट होते हैं या फिर दो कोटलेडन्स बोले कि होते हैं, उनको डाइकोटलेडन्स बोला जाता है, या सिंपली उनको शॉर्ट में डाइकोट्स बोला जाता है। सिंपल सी बात यह है कि अगर हमारे जो पौधा है उसके सीड में दो पार्ट है, दो हिस्से हैं, तो उसको हम डाइकोटलेडन बोलेंगे या शॉर्ट में डाइकोट बोलेंगे। मे Maize has a single thin cotyledon. Plants with such seeds are called monocotyledons, monocots। और वो पौधे, वो प्लांट जिनके बीज में केवल एक ही पार्ट होता है, उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम मोनोकोटलेडन्स या फिर शॉर्ट में मोनोकोट्स बोलते हैं। बच्चों आज का लेसन यहाँ पे कंप्लीट करके अभी आप बच्चों कमेंट्स से पीडीएफ डाउनलोड करके और आज के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं आज की डेट डालकर अपनी साइंस की नोटबुक में जो आपने बनाई है अलग से उसमें कंप्लीट करेंगे।